वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए बिग अपडेट है यहाँ पर। कल आप लोगों को बताया ही था वीडियो के माध्यम से, और वही चीज़ सही भी थी। ये देखिएगा, खबर है बीएड डिग्री धारक 22,000 शिक्षक सेवा मुक्त होंगे। बताइए, 2 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको पटना हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, बाहर कर दिए। अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और हमें नहीं लग रहा वहाँ से भी कुछ होने वाला। अब देखो क्या कुछ होता है, देखते हैं। पटना हाईकोर्ट का रिव्यू जजमेंट आ गया है। बिहार प्राथमिक शिक्षक पद पर पिछले 2 वर्षों से नियुक्त बीएड डिग्रीधारी नियोजित शिक्षकों को नौकरी से हटाने का फैसला सुनाई। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिनव ने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग डीएलएड होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। पहले सरकार ने प्राथमिकता देने की बात कही थी, इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जो लोग डीएलएड डिग्रीधारी होंगे वही प्राथमिक शिक्षक बन पाएंगे। वहीं प्राथमिक शिक्षक का कहना है कि अभी ऑर्डर सीट नहीं आई है, केवल अफवाह उड़ाया है। 2022 के छठे चरण में 42,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे। इसमें 1 से 5 वर्ग तक के लिए 22,000 नियोजित शिक्षक बहाल हुए। ठीक है, इनको सरकार द्वारा बहाली के 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स कराना था। बस यही मैटर है ना, ये जो मैटर है ना ब्रिज कोर्स, जो कि कराया नहीं गया ना, होता नहीं कि फंस तो इसी के चक्कर में रहे। इस बिहार सरकार ने अब तक नहीं कराया। सरकार का ये कोर्स नियुक्ति के 2 वर्ष के अंदर कराना था। शिक्षक संघ का कहना है विगत 2 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बीएड शिक्षकों के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके बाद भी योग्यताधारी शिक्षकों की सांसें अटकी हुई हैं। सभी शिक्षक कोर्ट के आदेश का इंतजार करें। इस बीच कोर्ट का फैसला आने के पूर्व ही सोशल मीडिया में कहा गया कि एनसीटी द्वारा अधिसूचना 28/6/2018 अब लागू नहीं है और बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के पात्र नहीं माना जा सकता। ये सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल 141 का हवाला भी दिया गया है आपको, मैं ये भी बता दूँ। ठीक है, राज्य सरकार ये भी निर्णय लेगा कि इस तरह के पुनर्कार पर रिक्त होने वाले पदों को प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए राज्य के पास उपलब्ध मेरिट सूची से भरा जाए। ठीक है, इस बात को भी बात समझ लीजिए। बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति का विचार नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटी के वर्ष 2010 का जो इनका था मेन, उसी को माना जाए। ये जो डिसीजन है बड़ा ही गंभीर है और इसका सीधा असर 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। वही ब्रिज कोर्स मामला फंस रहा, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मामला है और बड़ा मामला, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, ब्रिज कोर्स जिसको नहीं कराया, जब बोला गया था कि 2 साल के अंदर करा, सरकार ने खुद फंसाया है। ठीक है, इसका शिकार बच्चे हो रहे हैं, ये सच्चाई है। कोई काम मतलब गैर कानूनी काम करोगे तो दिक्कत तो होगी ही ना। और इतना समझ लीजिए कि अब सिंपल सी बात है कि प्राथमिक में केवल और केवल डीएलएड का ही अधिकार और किसी का नहीं। इस क्लियर हो चुका है, तो आप लोग समझ जाइएगा। ये है अपडेट। और दूसरी यहाँ पर वही है बीसीसी, हाँ तो आज से परीक्षा है। वही है, हर जगह मामला वही है। हाईकोर्ट ने ये कहा कि शिक्षक ने अब नए सिरे से भरना होगा 2010 के मूल। यही अपडेट है आप लोगों के लिए, बड़ी अपडेट है भाई। 2 साल और 22,000 टीचर नौकरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं 30,000 प्लस, 69,000 शिक्षक भर्ती में। देखो क्या होता है, और इससे उन लोगों को दिक्कत ही होने वाली। मिलते अगली वीडियो में।